दूसरा चीज है विल वर्सेस पिल। ये जो पूरा एलोपैथी बोलो या जो भी हेल्थ सिस्टम में काम कर रहा है, इसका पूरा फोकस पिल के ऊपर है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका ताल्लुक इंसान के विल से है। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया डायबिटीज का। डायबिटीज है एक इंसान को इसलिए कि उसका शुगर इंटेक ज्यादा है। डायबिटीज कंट्रोल में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसके कंट्रोल नहीं कर पाने का रीजन ये है कि उसका विल कमजोर है, उसकी कुव्वत इरादा जो है वो वीक है। अब ये जो विल का कंसेप्ट आपको हमेशा कहेगा, कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो आप उसको दवाई लिख के दोगे, पिल लिख के दोगे, लेकिन उसके विल को रेस्टोर करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है। तो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपका नॉलेज विल के बारे में भी होना चाहिए कि विल हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, विल क्या चीज है, और हम लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस है तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने नीट में जो है कामयाबी हासिल किया है। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान मुरुमकर है, मैं एमडी पैथोलॉजिस्ट हूँ और ऑलमोस्ट 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि यंग जो डॉक्टर्स है उनके सामने कुछ बात रखूं जो वो समझे और उनके करियर में उनको उससे हेल्प हो। तो लास्ट 10 इयर्स का जो मेरा मेडिकल प्रैक्टिस रहा है, और उससे पहले 10 साल जो मेडिकल एजुकेशन में मैंने गुजारे, तो कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करियर आप उस पर ध्यान दोगे तो इट विल हेल्प यू टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। तो 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हेल्थ वर्सेस डिजीज का डिबेट। हमारा जितना भी मेडिकल एजुकेशन है इट राउंड्स अराउंड ओनली डिजीज पर्सपेक्टिव। हेल्थ के बारे में आपको बहुत कम एजुकेशन नॉलेज, या पूरे सिलेबस में आपको हेल्थ के ताल्लुक से बुक्स नहीं मिलेगी। तो जब आप मेडिकल एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप हेल्थ के बारे में एडिशनल बुक्स को पढ़ें कि भाई हेल्थ क्या होती है, कैसे मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि फ्यूचर जो है आगे आने वाले दिनों में जैसा हम देख रहे हैं कि लोगों का भी फोकस जो है डिजीज से ज्यादा हेल्थ की तरफ मूव होगा। तो आपको हेल्थ वाइज एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वो होता है जो बीमारी को ठीक करता है, लेकिन वो डॉक्टरों की आगे कमी रहेगी जो हेल्थ के बारे में बात करे, हेल्थ के बारे में एडवाइस कर सके। तो इसका मैं कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देते जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं कि इंडिया हैज बिकम अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसका एक सिंपल सादा रीजन ये है कि हमारे जो फूड इंटेक है और हमारा जो फास्ट फूड कल्चर है उसकी वजह से बहुत ही डिस्टॉर्टेड हमारा फूड इंटेक है, और ये फास्ट फूड कल्चर ही कॉज है डायबिटीज का। लेकिन जब मैं एमबीबीएस में था, ड्यूरिंग एमबीबीएस मेरे कोई अंकल वगैरह मुझसे पूछते थे शक्कर खाने से डायबिटीज होती है क्या, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हमको पढ़ाया जाता नहीं शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज होने की होती है तो होती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको समझना जरूरी है। सिंपल सादी सी बात है कि ऑब्वियसली अगर आपका शुगर इंटेक, आपका ग्लूकोज इंटेक ज्यादा है तो और आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डायबिटीज। कुछ लोगों की बॉडी का टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है इसलिए उनको नहीं होती, जिनका कम होता है वो डायबिटीज का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं वही बात आपसे रेस करना चाहूंगा कि अक्सर आप जब प्रैक्टिस में आओगे, आने वाले रहोगे, तो आपकी हेल्थ के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है कि हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक कॉमन सी चीज है, एक हकीम जो रहते हैं यूनानी जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो है आपका गट है। जिसकी गट हेल्थ अच्छी है उसकी बॉडी हेल्दी है। अभी मैं एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत जगह पे सुनता हूँ, तो एक जो स्टडी इसमें आई है कि जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है अक्सर वो बच्चे एजुकेशन में पुअर परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ये भी एक स्टडी है कि आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें भी जो आपके गट के बैक्टीरिया है उनका रोल है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो उसमें भी गट बैक्टीरिया का रोल है। लेकिन ये सारी चीजें अभी तक हम मेडिकल में उस तरीके से प्रैक्टिस या प्रोफेस नहीं कर पाए कि लोगों को समझा सके डॉक्टर्स कि गट हेल्थ कितनी जरूरी है। तो पॉइंट जो मैं आपसे एक मेंशन करना चाहता हूँ कि आप जब स्टडी करेंगे डिजीज के बारे में, आप कोशिश करें कि आप हेल्थ को भी क्या करें, अच्छे से स्टडी करें। दूसरा चीज है विल वर्सेस पिल। ये जो पूरा एलोपैथी बोलो या जो भी आज हम हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसका पूरा फोकस पिल के ऊपर है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका ताल्लुक इंसान के विल से है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया डायबिटीज का। डायबिटीज है एक इंसान को इसलिए कि उसका शुगर इंटेक ज्यादा है। डायबिटीज कंट्रोल में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसके कंट्रोल नहीं कर पाने का रीजन ये है कि उसका विल
कमजोर है, उसकी कुव्वत इरादा जो है वो वीक है। अब ये जो विल का कंसेप्ट आपको हमेशा क्या, कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो आप उसको दवाई लिख के दोगे, पिल लिख के दोगे, लेकिन उसके विल को रेस्टोर करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है। तो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपका नॉलेज विल के बारे में भी होना चाहिए कि विल हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, विल क्या चीज है, और हम लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। क्योंकि अगेन मैं आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि अगर आपको एग्जाम देते हुए स्ट्रेस है, तो आप जाके काउंसलर से बात करेंगे, फिर काउंसलर आपको चार्ज करेगा। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस में स्ट्रेस है, तो आप काउंसलर से बात करो। आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया है, आपको ये माना गया कि इंसान के अंदर कोई विल नहीं है, उसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, तो उसको एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल फैटर्निटी एक दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए वो विल है, और इट इज ऑलवेज विल अगेंस्ट पिल, जिसमें यहाँ पर जो है पिल को जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरी चीज कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आ रहे हो, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई मैं इस प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ। अगर पैसा कमाना मेरा मोटिव और मकसद है, तो पैसा कमाने के इससे बहुत अच्छे एवेन्यूज है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत लंबा करियर है, आप 5 साल MBBS करेंगे, फिर और 2 साल प्रिपरेशन करेंगे, फिर MD करेंगे, फिर MCH करेंगे। तो कभी भी इस प्रोफेशन में आने का मकसद जो है, अगर आपका पैसा कमाना है, तो आप अपने इस पूरे प्रोफेशन को रिविजिट कर, लेकिन आपका मकसद आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि वो क्या है। तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपको अपने माइंड में करनी कि व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द एम फॉर गोइंग इनटू दिस मेडिकल फील्ड। इट इज बेसिकली अ सर्विस बेस्ड फील्ड। अभी मैं एक बॉम्बे में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस के ओपन डिबेट में था, वहां पर एक बहुत ही अच्छा जुमला, एक बहुत ही सीनियर, उनके 3 पीढ़ी से जो फैमिली है डॉक्टर है, उसने कहा कि हम 3 पीढ़ी से हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल टोरी जैसा कॉर्पोरेट प्रॉफिट में आते वैसे हमारा हॉस्पिटल कभी प्रॉफिट में नहीं आया। तो दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस पर से, ये हमको जो है समझना पड़ेगा। अभी आपके करियर के वाइज आते हैं कि आप एक लंबे करियर के अंदर जा रहे हैं, और हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जर्नी के बारे में आप कम सोचेंगे, आप क्या बनने वाले हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक MD तक बनने का जो आपका कम से कम ड्यूरेशन है वो 9 ईयर्स का है। 9 ईयर्स में यही सोचते रहूंगा मैं MD बनूंगा, और फिर ऐसी प्रैक्टिस करूंगा, फिर वैसी प्रैक्टिस करूंगा, और ऐसा पैसा कमाऊंगा। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट और एंड लाइफ जिसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन असल में इस प्रोडक्ट बनने से या इस डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आप जो जर्नी में जा रहे हैं वो है। आपको ये सोचना है कि इस जर्नी के दौरान आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। बहुत लंबा पीरियड है। अगर आप अपने आप को सही में, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को, अपने हार्ट को सही तरीके से आप गाइड करोगे, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि आज एक मेडिकल में जो बच्चा आ रहा है MBBS में, उसके जहन में MBBS से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि मैं PG एंट्रेंस कैसे क्लियर करूं। फर्स्ट ईयर से वो PG की फिक्र में, वो PG के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज की वजह से आप डिग्रीज तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो आर्ट ऑफ मेडिसिन है, देखिए आप गाड़ी के साथ डील नहीं कर रहे, आप इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जिसके इमोशंस है, जिसके जज्बात है, जो अपनी बीमारी के साथ अपनी पर्सनालिटी को भी लेके आ रहे हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ मेडिसिन है लोगों के साथ डील करने का, ये कहीं ना कहीं मेडिकल फैटर्निटी में लॉस हो गया। आप में से हर कोई डॉक्टर के पास जाता है और उसकी कंप्लेंट क्या रहती है, डॉक्टर ने मुझे टच नहीं किया, डॉक्टर ने मुझे छुआ तक नहीं, मैं क्या अछू दूं। और पहली चीज, अगर आप कोई अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या चाहते हैं कि डॉक्टर मेरी बात को शांति से सुने, और दूसरी बात क्या है, वो जो फीलिंग में, जो पेन को फील कर रहा है वो उसको फील करे। तो ये जो आर्ट ऑफ मेडिसिन है, लोगों को फील करना है, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ के उसको आउट ऑफ द वे जाके सॉल्व करना है। तो दिस इज कंप्लीटली लॉस्ट। देयर इज अ वेरी प्रोफेशनल वे, आई वुड नॉट से इट इज अ प्रोफेशनल, इट इज अ कमर्शियल वे ऑफ डीलिंग द पीपल। पेशेंट आया, आपने सिंपल उसको जो है टेस्ट लिख के दिया, अपने पेशेंट को छुआ भी नहीं, कोई ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, इट इज ऑल मैकेनिकल। इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ सालों में क्या हो जाएगा, रोबोट क्या करेंगे, डॉक्टर्स को मोस्ट लाइकली क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉस्ट द ह्यूमन टच। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस 5 साल की ट्रेनिंग या 10 साल की ट्रेनिंग, अगर ये जर्नी में आप डेस्टिनेशन पे ध्यान नहीं रखे बल्कि उस जर्नी पे ध्यान रख के खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हेल्प करेगा। मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि हमारा नजर हमेशा डेस्टिनेशन, मैं MD बन जाऊंगा, मैं DM कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, सब बन जाएंगे, लेकिन आज मुझे क्या करना है वो जो उस पर हमको फोकस करने की जरूरत है। और लास्ट एंड सबसे मेन जो एस्पेक्ट है कि वी आर ह्यूमंस।
इंसान होने का मतलब यह है कि हमारे हर एक्शन का जहाँ पे एक मॉनिटरी कमर्शियल पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे उसका एक मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, वहीं पे हमारे हर एक्शन का एक एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस है कि उसकी एक अखलाकी जो है एंड पॉइंट है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा, आज हम मेडिकल फैटर्निटी में देखते हैं कि आम पब्लिक के अंदर जितना गुस्सा पॉलिटिशियंस के तय है, तकरीबन उतना ही गुस्सा जो डॉक्टर्स के तय है। ये मिसफाउंडेड नहीं है। अगर आप सोचोगे तो जो कोविड के दरमियान हुआ, उसके दरमियान जिस तरीके से पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अगेन मेडिकल टीचिंग के अंदर एक बहुत मिसिंग पॉइंट है कि हमको अपने एथिकल डिसीजंस का एथिकल पर्सपेक्टिव जो समझाया नहीं जाता, कि जब हम पेशेंट के साथ कुछ ऐसा करेंगे तो उसका ये अखलाकी नतीजा या उसका ये एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा। तो ये किस लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको अननेसेसरी टेस्ट लिख के दे दिए, अब वो टेस्ट की उसको जरूरत नहीं है। वही पेशेंट बाहर जाता है, वो इंडिया में मैक्सिमम पेशेंट गरीब है, वो पेशेंट या तो अपना सोना या तो किसी से लोन पे उधार लेके वो अननेसेसरी टेस्ट करवाता है, और वो अननेसेसरी टेस्ट के नतीजे में जो भी उसका आगे होना है वो होता है। लेकिन वो जो आपने एक छोटा सा टेस्ट लिख के दिया है, उसके लिए वो अगले 2 साल तक किसी एक गेटों के अंदर या एक छोटे से झोपड़पट्टी एरिया के अंदर वो साल भर उसका इंटरेस्ट पे करते रहते। चूंकि हमारे पास ये एथिकल डायमेंशंस और हम सोसाइटी से कटे हुए होते, क्या होता है, जो भी डॉक्टर बनता है वो 10 साल सोसाइटी से कटा हुआ होता है। मेरे अक्सर कुछ डॉक्टर से डिस्कशन हुआ तो मैं उनको एक बात मैंने एक डॉक्टर से कही कि भाई आप सुबह में उठते हो, गाड़ी में बैठते हो, आप क्लिनिक पे आते हो और दोबारा आप गाड़ी में बैठ के घर जाते हो। आप कभी बाहर निकलिए और देखिए कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो लोग पेशेंट्स बन के आ रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी और डिजीज का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप गरीब हो तो आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा है, और आप बीमार हो तो आप गरीब हो जाओगे। ये एक विशियस साइकिल है। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर एज ए डॉक्टर, स्पेशली इंडियन बैकग्राउंड के अंदर, हमारे को इथिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो सम अप करने की बात यह है कि मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे करियर में जाएंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। जहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं कुछ पॉइंट्स को रेस करूँ, तो वो 5 पॉइंट्स है जो मैंने कुल मिलाकर आपके सामने रेस किए। मैं रिवाइज करूंगा कि ताकि आप इसको जो है ध्यान में रखें। पहले ये कि हमारा फोकस सिर्फ डिजीज पे नहीं हो, हम लोग हेल्थ को भी क्या करें, स्टडी करें। दूसरा पॉइंट ये है कि विल वर्सेस पिल, तो हमेशा विल के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। आप भी कोशिश करें कि इंसानी विल से डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज है वेल्थ वर्सेस कंटेनमेंट, कि आप इस फील्ड में क्यों आए, पैसा कमाने आए हैं कि लोगों को सर्व करके और लोगों का भला करके एक सेटिस्फैक्शन ड्राइव करने के लिए आप इस फील्ड में आए हो। चौथी चीज है जर्नी वर्सेस डेस्टिनेशन, आपका फोकस आपके एमडी एमएस उस पर नहीं रखे, आप ये फोकस कीजिए ये जो मेरी जर्नी है मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ, उसमें अपने आप को कैसे बेहतर डॉक्टर बनाऊंगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मेरे हर एक्शन का एक इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो क्या मैंने वो इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडरेशन में लिया है बिफोर गिविंग एनी प्रिस्क्रिप्शन और एनी एडवाइस टू द पेशेंट। तो यही कुछ बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपके लिए बहुत सारी विशेष है कि अल्लाह ताला आपको जो है कामयाबी दे और आपको एक अजीम करियर दे। अस्सलाम वालेकुम।